हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक अगेन। और आज हम क्लास में बात करने वाले हैं एंड्रॉयड हैकिंग के बारे में। देखो, बेसिकली एंड्रॉयड हैकिंग का जो सिनेरियो बनता है वो बिल्कुल सिमिलर ही है अप्रॉक्सीमेटली आपके विंडोज़ हैकिंग से। ठीक है, कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, हम उनके बारे में बात कर लेंगे अभी। बट देखो, प्रीवियस वीडियो थी, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जल्दी से उस वीडियो को देख लो, क्योंकि मे भी शायद तक मैं कुछ दिनों बाद उसको डिलीट कर दूँ, क्योंकि बेसिकली मैंने 5 बार वीडियोज़ बनाई थी एंड 5 टाइम्स बनाने के बाद भी मेरे को दिक्कत ये आ रही थी कि वो बार बार अपलोड करने में दिक्कत आ रही थी, क्योंकि वो एज रिस्ट्रिक्ट हो रही थी और कभी कभी दिक्कतें आ रही थी। राइट, मेरे को बहुत अलग अलग दिक्कत आ रही थी, तो मेरे को मेल करना पड़ रहा था बार बार कि ये एज रिस्ट्रिक्ट क्यों हो रही है एंड ऑल। तो बेसिकली वो जो लास्ट वीडियो थी वो एज रिस्ट्रिक्ट हो गई है, तो मे बी शायद तक मैं उसको हटा दूँगा। एंड बेसिकली जिनको देखना है, जिनको हेल्प चाहिए, वो उस वीडियो को जल्दी से देख लो, क्योंकि जब वो हट जाएगी, रिमूव हो जाएगी, तो उसकी कोई कॉपी मेरे पास नहीं रहेगी, क्योंकि आई विल नॉट अपलोड दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑन गूगल ड्राइव और मैं आपको शेयर करूँ। ऐसा कोई सिनेरियो नहीं बनने वाला है। तो ट्राई करना, उसको वीडियो को वहीं पे देख लो और कंप्लीट कर लो। 1-2 दिन और है वो वीडियो वहाँ पे, क्योंकि बेसिकली दिक्कत ये है कि मैं ज़्यादा टाइम तक वीडियो को वहाँ नहीं रख सकता। ठीक है, क्योंकि मेरी चैनल पे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा उससे। एंड राइट नाउ आई एम प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ ट्रेनिंग, तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड हूँ कि मैं यहाँ पे सारी चीज़ें आपको नहीं शो कर सकता। तो मैंने ट्राई करा था उस वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट में करने के लिए, तो मैंने उस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट करा था, बट स्टिल वी गॉट एज रिस्ट्रिक्टेड। राइट, तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम परस्यू करते हैं अपना एंड्रॉयड हैकिंग। मे भी शायद तक ये वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट ना हो जाए एंड लेट्स सी। बट बेसिकली देखो, जितनी भी चीज़ें हम कवर अप करने वाले हैं वो नॉर्मली गूगल से रिलेटेड ही है। देखो, मेरी वीडियो हो या ना हो, द थिंग इज़ आई एम टेलिंग यू द टॉपिक्स, यू हैव टू सर्च इट ऑन गूगल। गूगल आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड है। राइट, आपको गूगल पे हर चीज़ मिलेगी, आपको उन चीज़ों को ढूंढना है, आपको सर्च करना है। देखो, नॉर्मली मैं हैकिंग सिखा रहा हूँ, मैं आपको एथिकल हैकिंग सिखा रहा हूँ, मैं आपको एंड्रॉयड हैकिंग अभी बताऊँगा कैसे करते हैं। तो बेसिकली उसमें मैं आपको फुल्ली अनडिटेक्टेबल के बारे में नहीं बता रहा। ठीक है, उसके सिनेरियो अलग होते हैं। सिनेरियो मतलब कि देखो, आप किस किस सिनेरियो से कर सकते हो। मे भी शायद आपके पास कोई खुद का ऐप है, आप उस क्या कर सकते हो, उस ऐप में उस पर्टिकुलर पेलोड को एम्बेड कर सकते हो और फिर मोबाइल फ़ोन में डाल सकते हो। तो इस सिनेरियो से क्या होगा, इससे ये होगा बेसिकली आपके फ़ोन में आपका प्ले प्रोटेक्ट जो होता है, प्ले स्टोर में जो प्ले प्रोटेक्ट होता है, जो आपका फ़ोन को सेव करता है, वो क्या करेगा, वो इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। राइट, तो आप फिर उसके फ़ोन पे एक्सेस ले सकते हो। एक सिनेरियो ये हो गया। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप पहले ही कोई और लाइक एफयूडी कर सको, कुछ और ज़्यादा एनकोडिंग वगैरह करके अच्छा सा पेलोड बना सको। राइट, तो और भी बहुत सारे तरीके नेट पे अवेलेबल है, आप ट्राई करो। एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, आपको अलग अलग पेलोड्स मिलेंगे नेट पे अवेलेबल। मे बी शायद तक पहला ना काम करे, दूसरा ना काम करे, बट मे बी शायद तक कुछ 1 या 2 के बाद आपको सक्सेस मिल जाए। राइट, तो बेसिकली अभी हम जो करने वाले हैं वो बेसिकली एंड्रॉयड हैकिंग में वो वाला पेलोड होगा जो कि नॉर्मल पेलोड है। ठीक है, हम इसको एफयूडी नहीं करेंगे। ठीक है, एफयूडी ना करने के बाद दैट मीन्स यू हैव टू प्ले, मतलब लाइक आपको ऑफ करना पड़ेगा अपना प्ले प्रोटेक्ट। राइट, तो उसको ऑफ करने के बाद ही आप अपने एक्सप्लॉइट को रन कर सकते हो। उसका रीज़न ये है कि बेसिकली हमने इसको एफयूडी नहीं करा है, तो उसका प्ले प्रोटेक्ट उसको डिटेक्ट कर लेगा। दैट मीन्स आपका एक्सप्लॉइट रन होगा ही नहीं, वो उसको वायरस की तरह ट्रीट करके डिलीट मार देगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी हम बेसिकली यहाँ पे सर्च करते हैं मोबाइल हैकिंग। देखो, मोबाइल हैकिंग से रिलेटेड बहुत वीडियोज़ आती हैं, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे मोबाइल हैकिंग पेलोड लिख देते हैं, थोड़े से सर्च रिजल्ट्स को फाइन ट्यून कर लेते हैं। देखो, बेसिकली हमने ना लास्ट टाइम एक और चीज़ पे बात करी थी, जो कि था हमारा विंडोज़ हैकिंग। ठीक है, विंडोज़ हैकिंग में हमने क्या करा था, देखो जो सिमिलर चीज़ें वहाँ पे हुई थी वही सिमिलर चीज़ें यहाँ पे होंगी। मेटास्प्लॉइट मैंने आपको ऑलरेडी समझा रखा है। ठीक है, तो मेटास्प्लॉइट में जो चीज़ें हमने करी थी वही चीज़ें वापस से यहाँ पे रिपीट होंगी। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है कि मेटास्प्लॉइट क्या था, कैसे करा, और उनकी चीज़ें कुछ समझ नहीं आ रही कि पेलोड कैसे फाइंड करें, सर्च कैसे करते हैं, मेटास्प्लॉइट के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स होती है तो वो कैसे वर्क करती है, तो प्रीवियस वीडियो जो है वो चेक कर लो, उसमें सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है मैंने।
देखो चीज़ों को कवर अप करोगे तभी आगे की चीज़ें समझ आएंगी, राइट। और फिर हम स्टार्ट करते हैं, देखो एंड्रॉयड हैकिंग से। तो विंडोज़ और इसमें क्या डिफरेंस रह गया, हम थोड़ा सा उसके बारे में भी बात कर लेंगे। इन लोगों ने क्या पेलोड रखा है, लेट्स सी। ओके, इन लोगों ने भी यही सेम पेलोड रखा है, नॉर्मल सा। तो इन लोगों ने क्या करा है, MSF Venom -P एंड्रॉयड मेटाप्रेटर रिवर्स TCP, लोकल होस्ट का पेलोड, लोकल होस्ट डाल दिया और लोकल पोर्ट डाल दिया और एक ऐप क्रिएट कर दिया। इसके बाद ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो बेसिकली -P जो होता है तुम्हारा, -P होता है तुम्हारा पेलोड के लिए, पेलोड टू बी यूज्ड, ठीक है। पेलोड कौन सा यूज़ कर रहे हो, एंड्रॉयड मेटाप्रेटर रिवर्स TCP का, तो -P। लोकल होस्ट आपकी खुद की IP होती है, लोकल होस्ट की जो IP होती है वो होती है। लोकल पोर्ट आप कोई सा भी पोर्ट नंबर डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि 444 डालो, 9999 डाल दो या फिर 921 डाल दो, कुछ भी डाल सकते हो आप पोर्ट, ठीक है। तो उस पोर्ट पे आपका लिसन करेगा वापस से, ठीक है। फिर R होता है आपका रॉ फॉर्मेट, इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे क्योंकि और भी अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं, ठीक है। तो ये रॉ फॉर्मेट होता है। और लोकेशन टू बी सेव, देखो लोकेशन बेसिकली ये बोलना चाहता है कि रिलेटिव एड्रेसिंग और एब्सोल्यूट एड्रेसिंग। तो ये जो होते हैं ना, स्लैश करके रूट डालते हैं हम, स्लैश करके डेस्कटॉप डालते हैं, तो ये एड्रेसिंग होती है, लोकेशंस होते हैं, ठीक है। तो इनको रिलेटिव एड्रेसिंग वगैरह बोला जाता है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि ये जो लोकेशन है ये आप सेट करो या फिर बाय डिफ़ॉल्ट रूट में सेव हो जाएगा। देखो इधर कोई लोकेशन नहीं डाल रखी, दैट मीन्स ये जो ऐप है ये कहाँ सेव होगा, रूट में जाके सेव होगा। तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं एंड लेट्स सी। देखो अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो पेलोड है ये एंड्रॉयड का है, ये जो पेलोड है ये विंडोज़ का है, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, MSF Venom -P एंड्रॉयड मेटाप्रेटर रिवर्स TCP। इन लोगों ने पेलोड कौन सा यूज़ करा है, एंड्रॉयड मेटाप्रेटर रिवर्स TCP का। इन लोगों ने कौन सा यूज़ करा है, विंडोज़ मेटाप्रेटर रिवर्स TCP। यहाँ पे विंडोज़ है, यहाँ पे एंड्रॉयड है, मतलब कि एंड्रॉयड का अगर होगा तो एंड्रॉयड यहाँ आ जाएगा, विंडोज़ का होगा तो विंडोज़ आ जाएगा। फिर इन लोगों ने आर्किटेक्चर डाला है 86, मतलब कि x86 बेसिकली 32 बिट होता है और x64 भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो इन लोगों ने आर्किटेक्चर सेट करा है जो कि विंडोज़ के अंदर होता है, ठीक है। तो प्लेटफॉर्म इन लोगों ने विंडोज़ रखा है और F करके इन लोगों ने क्या बोला है कि exe फाइल है। फिर इन लोगों ने क्या बोला है कि लोकल होस्ट है, लोकल पोर्ट है, और फिर इन लोगों ने एक रिलेटिव एड्रेसिंग दे रखी है। फिर उसके बाद अपने ऐप का नाम, मतलब कि डेस्कटॉप फाइल के अंदर ये ऐप्स, मतलब ये जो भी exe फाइल है वो रन हो जाएगी, ठीक है, मतलब सेव हो जाएगी। फिर आता है आपका MSF Venom -P एंड्रॉयड मेटाप्रेटर रिवर्स TCP, ठीक है, सेम है। लोकल होस्ट डाल दिया, लोकल पोर्ट डाल दिया, फिर -R करके आपने यहाँ पे सेव कर दिया। -R किस लिए था, रॉ फॉर्मेट, आप इस पेलोड को रॉ फॉर्मेट पे सेव कर रहे हो इस ऐप के अंदर, ठीक है। तो अब इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कर देते हैं हम इसको पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर देते हैं, सैम डाल देते हैं। sam.apk के नेम से हमने इसको सेव कर दिया है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं एंड लेट्स सी हमारा जो ये जो लोकल होस्ट है IP वो सेम है कि नहीं। तो लोकल होस्ट की IP देखने के लिए आप क्या करते हो, ifconfig कमांड लगाते हो, ifconfig, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपके सामने क्या आ रहा है, 192.168.43.198, ये आपने IP यहाँ पे डाल दी। आपने L पोर्ट क्या डाला है, 44444, ठीक है। अब आप कर दोगे इसको एंटर। अब आपका पेलोड क्रिएट होगा यहाँ पे, ठीक है। उस पेलोड को आपको यूज़ करना है आपके एंड्रॉयड हैकिंग में। लेट्स वेट, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। ओके देखो यहाँ पे आपका पेलोड क्रिएट हो चुका है। लेट्स सी एक बार देख लेते हैं कि आपका पेलोड यहाँ पे आया है कि नहीं आया। रूट फोल्डर में जाते हैं, sam.apk, देखो यहाँ पे हमारी फ़ाइल आ चुकी है, यहाँ पे सेव हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पर्टिकुलर फ़ाइल को ट्रांसफ़र करेंगे हमारे HTML फाइल के अंदर, जो कि लोकेशन होती है /war/www/html। वहाँ पे क्यों स्टोर कर रहे हैं हम इस फाइल को, क्योंकि बेसिकली देखो उसको स्टोर करने का रीज़न ये है कि हम उस फाइल को वेब ब्राउज़र के थ्रू डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन में, या फिर अगर आपके पास दूसरा तरीका है तो आप दूसरे तरीके से कर सकते हो, जैसे कि पेन ड्राइव के थ्रू, पेन ड्राइव से आपने अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है।
या फिर आपने कोई भी डेटा केबल लगाई और ट्रांसफ़र कर दिया, या फिर जेंडर के थ्रू, शेयरिट के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, किसी भी तरीके से आपने उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो आपको ये ऐप, पर्टिकुलर ऐप उसके फ़ोन में ट्रांसफ़र करना है। इसके बाद चलते हैं हम, इसको सेव करते हैं। आपको फ़ाइल में जाना है, मैनुअली बताऊं तो आपको फ़ाइल में जाना है, यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फ़ाइल सिस्टम में जाना है, यहाँ पे वॉर फोल्डर है www.html, और यहाँ पे कर देना है इसको पेस्ट, ठीक है। ये बाकी फाइल्स को हम डिलीट मार देते हैं, हमारे काम की नहीं है। और यहाँ पे आपकी फ़ाइल आ चुकी है, ठीक है। अगर आप इसको कमांड लाइन से करना चाहते हो, यहाँ पे कमांड लगाओगे cp स्पेस डाल के आपके ऐप का नाम जो भी था, लेट्स सी हमारे ऐप का नाम है sam.apk, फिर स्पेस डाल के /war/www/html। अगर आपने ये कमांड चलाई, जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे तो आपकी जो फ़ाइल है वो आपकी फ़ाइल पर्टिकुलरली इस फोल्डर के अंदर सेव हो जाएगी। ये जो फाइल है war/www/html यहाँ पे सेव हो जाएगी आपकी फ़ाइल, जैसे ही आप ये कमांड चलाओगे, ठीक है। तो ये हो गया कमांड लाइन, और आपने जो कॉपी पेस्ट करा था वो था आपका GUI, ठीक है। तो इस तरीके से आप इनको पेस्ट कर सकते हो। इतना करने के बाद आप क्या करोगे, अपनी अपाचे सर्विस ऑन करोगे। तो यहाँ लिखोगे सर्विस अपाचे टू स्टार्ट। आपने यहाँ पे सर्विस अपाचे टू स्टार्ट कर दी, आपकी सर्विस अब चालू हो चुकी है। अब आप वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस ले सकते हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल फ़ोन में अभी ऐप को डाउनलोड कर लेता हूँ। लेट्स सी 192.168.43.198 आपको क्या करना है, अपने वेब ब्राउज़र को खोलना है अपने मोबाइल फ़ोन में, और वहाँ पे 192.168. अपनी IP डाल के स्लैश करके अपने ऐप का नाम डालना है .sam.apk, ठीक है। फिर एंटर कर देना है, तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होने लग जाएगी, ठीक है। मेरी फ़ाइल मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो चुकी है, मैं आपको दिखा नहीं सकता अभी, बट मेरी फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं बेसिकली मेरे यहाँ पे जो टर्मिनल है उसमें ओपन करूँगा MSF कंसोल। MSF कंसोल करने के बाद का प्रोसीजर एकदम सेम है जैसे कि आप विंडोज़ एक्सप्लॉयटेशन में करते थे, सेम वही MSF कंसोल। लेट्स सी, हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा MSF कंसोल खुल चुका है, मेटास्प्लॉइट खुल चुका है। अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पेलोड, कौन सा यूज़ करेंगे, यूज़ एक्सप्लॉइट /multi/हैंडलर। अभी हम यहाँ पे मल्टी हैंडलर यूज़ करेंगे, तो हमारा मल्टी हैंडलर खुल चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट करेंगे हमारा पेलोड। सेट पेलोड, आपने कौन सा पेलोड यूज़ करा था आप वहाँ पे सेट कर दो। तो हमने यूज़ करा था एंड्रॉयड मीटरप्रेटर रिवर्स TCP का, इसको कॉपी कर लो और यहाँ पे कर दो पेस्ट। अगर आपने विंडोज़ का करा है तो यहाँ पे सेट विंडोज़ ये वाला आ जाएगा और एंटर। आपका यहाँ पे पेलोड सेट हो चुका है। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, अब आप यहाँ पे सेट करोगे अपना एल होस्ट सेट करोगे। तो एल होस्ट आपका क्या है, 192.168.43.198। आपने अपना एल होस्ट सेट कर दिया। अब आप क्या करोगे, सेट एल पोर्ट। आपने अपने सिस्टम के लिए कौन सा एल पोर्ट यूज़ करा था, यहाँ पे एक बार वापस से देख लेते हैं। 4444 यूज़ करा था, तो हम यहाँ पे डालेंगे 4444 और एंटर। इसके बाद आपको इस पे लिखना है रन करते ही ये स्टार्ट बोल रहा है, स्टार्ट रिवर्स TCP हैंडलर ऑन दिस नंबर, और पोर्ट नंबर दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, हमारे मोबाइल फ़ोन में उस ऐप को ओपन करेंगे। मैं अभी मेरे मोबाइल फ़ोन में उस ऐप को ओपन कर रहा हूँ। लेट्स सी हमारे यहाँ पे एक्सेस आता है कि नहीं। ओके, वी आर गेटिंग द एक्सेस, राइट। तो हमारे पास एक्सेस आ रहा है अभी हमारे मोबाइल फ़ोन का। लेट्स सी, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ हेल्प। अब मैंने जैसी हेल्प कमांड डाली तो यहाँ पे मेरे सामने इतनी सारी चीज़ें खुल गई हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्रीनशॉट।
तो मैं ट्राई करता हूँ स्क्रीनशॉट करने का। यहाँ पे हम अपना रूट फाइल भी खोल लेते हैं एक बार। और इसको साइड में रख लेते हैं, राइट। इसको साइड में रख लेते हैं एंड यहाँ पे लिखते हैं स्क्रीनशॉट। ओके, विद एंड्रॉयड स्क्रीनशॉट कमांड ओनली कैप्चर द होस्ट एप्लीकेशन। ओके, ये बोल रहा है कि ये कैप्चर नहीं करता, स्क्रीनशॉट कमांड एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में नहीं चल रही है इसकी। तो लेट्स सी कुछ और कमांड हम लगा के देखें यहाँ पे। तो लेट्स सी एंड ओके, लेट्स सी वेबकैम ऑन करके देखते हैं। यहाँ पे ट्राई करके देखते हैं कि वेबकैम लिस्ट हमारी कौन कौन सी है, वेबकैम चैट कर सकते हैं कि नहीं, या फिर वेबकैम स्ट्रीम कर सकते हैं कि नहीं। हम वो सारी कमांड भी लगा के दे सकते हैं। आपको अगर IF कन्फिग करके IP देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। और कौन कौन सी कमांड है एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ओके, एक बार ऐसा करते हैं, हम दूसरी कमांड लगा के देखते हैं। ये कमांड लगा के देखते हैं, वेबकैम स्नैप। आई एम सॉरी, वेबकैम स्नैप। एक बार चेक कर लेते, यही थी कमांड, वेबकैम स्नैप। ओके, एंटर। स्टार्टिंग स्टॉप फेल्ड ऑपरेशन, ये कमांड काम नहीं कर रही है, राइट। तो लेट्स सी दूसरी कमांड, मे भी शायद तक हमारा पेलोड ढंग से बना नहीं है। आप दूसरी भी ट्राई कर सकते हो, रिकॉर्ड माइक करके देख सकते हो। लेट्स सी, आई गेस ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर ये रिकॉर्ड हो रहा है तो दैट मीन्स ओके, इसने रिकॉर्डिंग कर ली है। ओके ओके ओके, हेयर सी, यहाँ पे हमारी एक फ़ाइल बन के आई है जस्ट अभी। इसका नेम क्या है, MGV यार। अब इसको ट्राई करके देखते हैं ओपन करके। लेट्स सी। ओके, ये लिनक्स में मेरे मीडिया प्लेयर नहीं है तो मे भी शायद तक ये नहीं चलेगी, बट ये रिकॉर्ड हो चुकी है फ़ाइल, ठीक है। तो आप इस फाइल को ओपन कर सकते हो। तो इसी तरीके से आपके और भी कमांड्स लगा के हम देख सकते हैं। एक बार मैं देख लेता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या आ रही है। लेट्स सी, मे बी शायद तक कोई ऐप की दिक्कत हो। तो मैं मोस्ट प्रोबेबली देखो दिक्कत होती है ऐप के साइड से। मे बी शायद तक आपका जो ऐप बना है वो उतना ज़्यादा कैपेबल नहीं है कि इतने सारे फीचर्स को वो दे सके, ठीक है, आपके सामने। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया था, स्क्रीनशॉट काम नहीं कर रहा था। तो उसी तरीके से आप क्या कर सकते हो यहाँ पे दूसरी तरीके से, जैसे कि फ़ोन की पूरी की पूरी कॉल हिस्ट्री वगैरह डंप करनी है तो वो सारी कमांड्स भी यहाँ पे आप लगा सकते हो, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि इसके लिए कमांड कौन सी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ़ोन की हिस्ट्री वगैरह या फिर फ़ोन के कॉल लॉग्स वगैरह निकालने की ट्राई करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे कमांड दे रखी है डंप कॉल लॉग्स, तो इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, एंटर। ओके, सी, यहाँ पे मेरे कॉल लॉग्स यहाँ पे आ चुके हैं। सी, यहाँ पे मेरे नंबर वाइज कॉल लॉग्स आ रखे हैं। देखो यहाँ पे मेरा एक दोस्त है सौम्या नेम से, वो यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। यहाँ पे दूसरे नंबर्स जितने भी हैं, मतलब इनकमिंग थी, आउटगोइंग थी, सब कुछ बता रहा है। ड्यूरेशन कितने देर तक मैंने बात करी, सब कुछ कॉल लॉग्स में सब कुछ यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम दूसरी कमांड लगा के देखते हैं। लेट्स सी, देखो आप जियो लोकेशन देख सकते हो, SMS डंप कर सकते हो, कौन कौन से SMS आए हैं, सेंड कर सकते हो SMS। ये सारी कमांड्स आप यहाँ पे लगा सकते हो। वेबकैम स्ट्रीम भी कर सकते हो। अभी मे बी शायद तक ये वेबकैम चल नहीं रहा था, मे बी शायद तक अब चलने लग जाए, तो आप ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं एक बार वापस से ट्राई करके देखता हूँ वेबकैम स्नैप, शायद तक ये कमांड अब काम करने लग जाए। ये कमांड अभी भी काम नहीं कर रही है, मे बी शायद तक कोई प्रॉब्लम होगी। आप यहाँ पे और भी कमांड्स लगा सकते हो जैसे कि डंप SMS।
तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट और एंटर। ओके, यहाँ पे अब फाइल सेव हो जानी चाहिए SMS डंप के नाम से। ओके, ये रही सी, यहाँ पे SMS डंप्स यानी कि इनकमिंग आई थी मेरे को इस एड्रेस से और ये रिसीव हुई थी। तो यहाँ पे सब कुछ इनकमिंग मतलब डिटेल्स दे रखी है, जो जो मैंने मेरे को SMS वगैरह आए थे, तो यहाँ पे मेरे को कंपनीज़ के SMS वगैरह आए थे, तो यहाँ पे शो हो रहा है, राइट। तो इन्हीं के बीच में और भी SMS वगैरह होंगे जो कि यूज़फुल होंगे, तो आप उसको भी डंप कर सकते हो, राइट। और चीज़ें देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या कर सकते हैं हम। जैसे कि आपको जियो लोकेट निकालनी, तो आप उसका एड्रेस भी निकाल सकते हो, मे बी शायद तक पूरी की पूरी लोकेशन। तो ट्राई करके देखते हैं। ओके, मे बी शायद तक मेरे फ़ोन में अभी मेरा लोकेशन ऑन नहीं है। एंड और देखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। ओके, देखो यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ दे रखी है, हाइड ऐप आइकन। देखो आपके कभी कभी क्या होता है कि आप जब भी ऐप बनाते हो सामने वाले के फ़ोन में डालते हो, तो मे बी शायद तक वो क्या कर सकता है, आपके ऐप दिखेगा उसको, लगेगा कि यार ये ऐप तो यार मेरे काम में ही नहीं आ रहा है और ये कौन सा ऐप है, तो वो उसको क्या करेगा, उसको डिलीट मार देगा। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरे के पूरे ऐप को जैसे ही इंस्टॉल करोगे उसके मोबाइल में, तो वैसे ही आप इसको हाइड भी कर सकते हो। उसके फ़ोन में दिखेगा ही नहीं वो ऐप, पर वो बैकग्राउंड में रन होगा, राइट। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। एंड और भी चीज़ें देखते हैं यहाँ पे, और कुछ हमारे काम का है या फिर हम यहीं पे ख़त्म करें। ओके, दैट्स ऑल, इतना ही रखते हैं, ठीक है। अभी हमने जितनी भी कमांड्स यहाँ पे ट्राई करके देखी। वेबकैम स्ट्रीम अभी यहाँ पे काम नहीं आ रही थी, आई डोंट नो व्हाई दिस इज़ नॉट वर्किंग, बट मे बी शायद तक आपके में ट्राई करके देखो, मे बी शायद तक ये चल जाए। तो ये बहुत अच्छी कमांड है, अलग अलग जितनी भी कमांड्स वगैरह ये सारी की सारी आप यूज़ कर सकते हो। और इस तरीके से आपका एंड्रॉयड मैनिपुलेशन होता है, लाइक एंड्रॉयड हैकिंग होती है। और भी ऑनलाइन टूल्स आते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं स्पाई माई फ़ोन। लेट्स सी, मैंने एक सुना था, एक आता था, ओके आई गेस यही ऐप है वो जो बेसिकली स्पाई करता है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली आपको बोलता है कि आप इसको सामने वाले के फ़ोन में इंस्टॉल कर दो और इसमें अकाउंट बना लो, तो आपकी सारी डिटेल्स मतलब लाइक अलग अलग फीचर्स देता है। ये पेड में भी देता है, नॉर्मली भी देता है। तो मे बी शायद तक आप देख सकते हो उसमें कि ये कौन कौन सी टाइप की इन्फॉर्मेशन निकालता है, मॉनिटर करता है, लाइक एक तरीके से आपके फ़ोन ट्रैकर है इसमें कौन कौन से, लेट्स सी, हाँ इस वाले की बात कर रहा था मैं। तो ये क्या क्या देखो फीचर्स देता है। ये बेसिकली आपको फ़ोन ट्रैकिंग करता है, SMS ट्रैकिंग करता है, GPS ट्रैकिंग करता है, रिमोट मॉनिटरिंग करता है, इंस्टाग्राम ट्रैकिंग करता है, लाइक इंस्टाग्राम पे कौन कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीग्राम पे, स्काइप पे, लाइन पे कौन कौन से मैसेजेस आ रहे हैं, वीचैट पे कौन से आ रहे हैं, व्हाट्सएप वगैरह हो गया। तो अलग अलग जो लाइक आपके वो हैं लाइक सोशल मीडियाज़ है उनको भी ट्रैक करता है, फेसबुक ट्रैकर भी है। मतलब एक तरीके से आपके मोबाइल में जितने भी मैसेजेस वगैरह भी आएंगे सोशल मीडिया पे, तो ये उनको भी ट्रैक करता है। व्हाट्सएप पे भी अगर कोई आपको मैसेजेस आते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह भेजता है, तो ये ऐप उसको भी डिटेक्ट करता है और आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देता है, जैसे जैसे उसने सामने वाले बंदे ने आपको मैसेज भेजा। तो आपको क्या करना होता है, इसमें बस अपना अकाउंट बनाना होता है और ये जो ऐप देता है इस ऐप को सामने वाले के फ़ोन में इंस्टॉल करना होता है। आप अपने अकाउंट को खोलोगे यहाँ पे, तो वो आपको सारे के सारे लॉग्स ला दिखा के दे देगा, ठीक है। तो ये एक ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है, ये यूज़ कर सकते हैं, बना बनाया ऐप है ऑलरेडी। ये स्नैप मॉनिटरिंग जो भी है कंपनी, ये बेसिकली इसको चला रही है। तो इन लोगों ने अपना ऐप बना रखा है। वैसे ही आप यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे खुद का ऐप बनाया, इन लोगों ने भी अपना ऐप बना रखा है, बस सिमिलर है, चीज़ें सिमिलर है, बस इन लोगों ने अपना थोड़ा सा और एडवांसमेंट कर रखा है। वही बात है कि आप अपने ऐप को कितना ज़्यादा अच्छा कोड कर सकते हो, उतना ज़्यादा अच्छा आपका वर्क करेगा, फंक्शनलिटी उतनी अच्छी ज़्यादा होगी, राइट। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये हो गया आपका एंड्रॉयड हैकिंग का। एंड FUD की बात करें तो FUD आप नेट पे सर्च करो कैसे कैसे करना है। रिसोर्सेज मैं हो सकूं तो मे बी शायद तक मैं आपको नोट्स में ट्राई कर सकूं कि जितना हो सकेगा मैं उतना ट्राई करूंगा कि आपको FUD वगैरह के नोट्स प्रोवाइड कर सकूं। एंड आपको संडे के बाद लाइक जो कल या परसों के बीच में भी शायद तक मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा, राइट। कल में थोड़ी सी दिक्कत है बिकॉज़ मैं सिमुलेशन बना रहा हूँ, तो उसमें थोड़ा नेट ज़्यादा
यूज़ होता है। तो मे बी शायद तक मैं परसों तक आपको नोट्स सेंड कर दूंगा। एंड लेट्स सी नेक्स्ट क्या हम करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं डॉस और डी डॉस के कंसेप्ट से। तो बेसिकली आज हम प्रैक्टिकल्स भी देखने वाले हैं इसका। प्रैक्टिकल्स देखने से पहले हम इसकी थोड़ी थ्योरी कवर कर लेते हैं। थ्योरी कवर करने का रीज़न ये है कि इसमें बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, मतलब कि हम आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मतलब डॉस अटैक्स कौन कौन से होते हैं, एंड डॉस अटैक और डी डॉस अटैक का कंसेप्ट क्या है। तो उन सब के बारे में हम थोड़ा पहले पढ़ लेते हैं, थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद हम टूल्स के बारे में जान लेंगे, फिर उसके बाद हम टूल्स को यूज़ करना सीखेंगे। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं डॉस अटैक से। तो बेसिकली डॉस होता क्या है? डॉस को हम बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ठीक है, ये एक तरीके का ऐसा अटैक है, यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटैक अगेंस्ट कंप्यूटर और नेटवर्क विच रिड्यूस द रिस्ट्रिक्ट और प्रिवेंट द एक्सेसिबिलिटी ऑफ द सिस्टम रिसोर्सेज टू ऑथराइज यूज़र। राइट, तो ये बोल क्या रहा है बेसिकली, देखो अगर इसको अभी रिमूव कर दो, इसको ये मत सोचो कि ये डेफिनेशन क्या करिए, अभी इतना समझो कि बेसिकली डिनाइल ऑफ सर्विस होता है मतलब कि ऐसी चीज़ कि आपको आपने इतना ज़्यादा, कोई सिस्टम है, मान के चलो कोई सिस्टम है, ठीक है, कोई सर्वर है, उस सर्वर की एक लिमिट होगी कि वो अप्रॉक्सीमेटली 50 अगर यूज़र्स को हैंडल कर सकता है तो वो 50 ही करेगा, उससे ज़्यादा होगा तो वो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो यही सिनेरियो अब यहाँ पे समझो कि डॉस अटैक क्या होता है कि बेसिकली किसी ने यहाँ पे अलग अलग रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, सामने वाले कंप्यूटर पे रिक्वेस्ट भेजी और वो अननेसेसरी रिक्वेस्ट है, मतलब कि कोई यूज़लेस है, एकदम यूज़लेस रिक्वेस्ट, मतलब कि एक ही बंदा बार बार उसको पिंग करे जा रहा है, ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट भेजे जा रहा है। और फिर क्या हुआ, 50 रिक्वेस्ट को हैंडल करने की क्षमता है सामने वाले मशीन के पास, तो उसने क्या करा, 50 रिक्वेस्ट भेज दी और वो डाउन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 50 रिक्वेस्ट आई थी वो 50 अलग अलग बंदों से नहीं आई थी, वो एक ही यूज़र से आई थी। अब यहाँ पे सिनेरियो क्या बना कि मतलब उस बंदे ने क्या करा, उसने इस पर अटैक लगाया, डॉस अटैक, जिसकी वजह से उसकी सर्विस डाउन हो गई। और उसकी वजह से हुआ क्या, जो ऑथराइज यूज़र था, मतलब कि जो लेजिटिमेट यूज़र था, मतलब कि जो दूसरा बंदा था, जो तीसरा बंदा था, जो चौथा बंदा था, वो सर्विस को यूज़ नहीं कर पाया। ठीक है, उस वो जो बंदे थे जो लेजिटिमेट थे, जिनके ऑथराइज आईडी थी, वो यूज़ नहीं कर पाए, जबकि वो जो पहला वाला बंदा था उसने क्या करा, अननेसेसरी रिक्वेस्ट भेज के सर्विस को डाउन कर दिया। तो इसको बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है, इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो डॉस अटैक है वो एक बंदा कर रहा है, मतलब सिर्फ सिंगल पर्सन कर रहा है। ठीक है, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस है वो क्या करता है, वो मल्टीपल कॉम्प्रोमाइज सिस्टम करता है, मतलब कि एक बंदा नहीं करता, ढेर सारे लोग करते हैं। अगर आपने नाम सुना हो एनोनिमस का, तो वो क्या करते हैं, वो डीडॉस अटैक करते हैं। ठीक है, वो मल्टीपल लोग हैं, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो कि एक साथ सर्वर पे अटैक लगाता है अलग अलग कंप्यूटर से। तो उससे क्या होता है, उससे बेसिकली सर्वर डाउन हो जाता है, रिक्वेस्ट वो उतनी ज़्यादा हैंडल नहीं कर पाता है और फिर वो डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस, डॉस attack is an attack where multiple compromised system simultaneously attack a single system, thereby causing a DOS attack for the user of the target। ठीक है, तो ये बेसिकली वही बोल रहा है कि बेसिकली ढेर सारे लोग एक सर्वर पे अटैक लगाते हैं तो फिर वो डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इमेज को देखें तो इमेज क्या कह रही है कि एक सिस्टम है सिंपल, और उसने एक डॉस अटैक लगाया और सर्वर पे रिक्वेस्ट गई और डाउन हो गया। वो मे भी शायद तक उसकी 50 की लिमिट थी तो वो डाउन हो गया। ठीक है, और डीडॉस क्या होता है, ढेर सारे कंप्यूटर सिस्टम्स एक साथ मिलके किसी सर्वर पे अटैक लगाते हैं, डीडॉस अटैक, तो फिर वो डाउन हो जाता है। तो ये डीडॉस अटैक हो गया। और फिर हम बात करते हैं बॉटनेट्स की। देखो बॉटनेट्स क्या होता है, अगर हम डेफिनेशंस पे जाए तो क्या लिखा है, an attacker can select the zombie randomly and topologically, and once the compromise he set up the command and control to control the zombies that attacked the target. A bot is a malicious software installed on the compromised system, and this gives the attacker control over the zombies, and the network of bot is called the botnets। ठीक है, अब इसको समझो, इसको मैं थोड़ा सा सिंपल वे में समझाऊँ तो देखो होता क्या। मैंने आपको ऑलरेडी बॉटनेट्स के बारे में पहली क्लास में बताया था, बहुत जो स्टार्टिंग में जो क्लास हुई थी उसमें बताया था। अब मैं वहाँ पे वापस से इसको समझाता हूँ थोड़ा सा सिंपल वे में। देखो बेसिकली होता है क्या है कि आप जब भी किसी कंप्यूटर सिस्टम में नेट यूज़ कर रहे हो या फिर ब्राउजिंग कर रहे हो, इंटरनेट यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो मे बी शायद तक आप सॉन्ग वगैरह डाउनलोड करते हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो नेट के थ्रू जब भी आप कुछ डाउनलोड करते हो उसके साथ मे बी शायद तक कोई मेलिशियस जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो जाता है।
ठीक है। वो मेलिशियस सॉफ्टवेयर क्या करता है, बेसिकली एक तरीके का बॉटनेट है। वो कुछ नहीं करेगा, वो आपके कंप्यूटर में बैठा रहेगा और कुछ नहीं करेगा, राइट। जब भी कोई हैकर को zombies की तरह यूज़ करना है उस पर्टिकुलर सिस्टम को, तो वो क्या करेगा, उस कॉम्प्रोमाइज सिस्टम, मतलब कि आपके कंप्यूटर में जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर है जो अभी तक कुछ नहीं कर रहा था, वो क्या करेगा, वो एक्टिव हो जाएगा और वो क्या करेगा, वो आपके लैपटॉप से रिक्वेस्ट भेजने लग जाएगा अलग अलग, ठीक है, सर्वर पे जिस पे भी वो टारगेट करना चाहते हैं। तो वो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है अ बॉटनेट इज अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ऑन अ कॉम्प्रोमाइज मशीन, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है और फिर क्या करता है, अलग अलग जब भी उसको कंट्रोल करना है आपके सिस्टम को, तो वो कंट्रोल कर सकता है। आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट भेजना चाहता है तो आपके सिस्टम से रिक्वेस्ट भेज लेगा वो। तो एक तरीके का ऐसा ही सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके मशीन के अंदर इंस्टॉल हो जाता है, ठीक है। तो आप जब भी ऑनलाइन सर्व करते हो डेटा, तो वहाँ से डाउनलोड हो जाता है ये, तो उसको बॉटनेट्स बोलते हैं, राइट। अब ये एक तरीके के zombies होते हैं, मतलब zombies इन द सेंस अभी आपको नहीं पता आपके लैपटॉप में क्या है, ठीक है, और आपने ये, बट आपका जो लैपटॉप है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है, मतलब कि हैक हो चुका है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि वो बॉटनेट्स उसमें डले हुए हैं, ठीक है। तो अब जब ये बॉटनेट्स डले हुए हैं तो ये एक तरीके के zombies की तरह काम करेगा, मतलब कि आप खुद से किसी सर्वर को रिक्वेस्ट नहीं भेज रहे हो, बट रिमोटली कोई और आपके सिस्टम से रिमोटली zombies भेज रहा है, राइट। तो इसको zombies बोलते हैं, मतलब कि डेड रिक्वेस्ट, मतलब कि ऐसी रिक्वेस्ट जो वैलिड नहीं है, अननेसेसरी जारी है, ठीक है, तो उनको zombies बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर समझे इस चीज़ को, देखो ये बेसिकली बहुत अच्छा खासा एग्जांपल है बॉटनेट्स का। देखो ये क्या है, ये हैकर है, ठीक है। इस हैकर ने कंट्रोल कर रखा है उन बॉटनेट्स को, ठीक है। ये मान के चलो कोई वेबसाइट है या जो भी है जहाँ से आपने बॉटनेट्स को डाउनलोड करा था, मतलब कि आपने कोई सॉन्ग डाउनलोड करा और वो आपके कंप्यूटर सिस्टम में बॉटनेट्स डल गए, ठीक है। ये अलग अलग सिस्टम्स है, अलग अलग लोगों की सिस्टम है, इनमें बॉटनेट्स आ रखे हैं, ठीक है। तो ये कॉम्प्रोमाइज़ हो रखे हैं ये मशीन्स, ठीक है। अब ये जब मशीन्स कॉम्प्रोमाइज़ हो रखे हैं ना, ये जितनी भी मशीन है ये जब कॉम्प्रोमाइज़ हो रखी है, तो ये बंदा क्या कर सकता है, इन मशीन को रिमोटली एक्सेस कर सकता है, रिमोटली यूज़ कर सकता है, ठीक है। तो इसने क्या करा, इसने इन कॉम्प्रोमाइज मशीन से रिक्वेस्ट भेजी, zombies की तरह अलग अलग रिक्वेस्ट भेजी और इस सर्वर को डाउन कर दिया, मतलब अलग। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर ये सिर्फ अकेला बंदा इस पे अटैक करता, डॉस अटैक करता, तो सिर्फ ये ज़्यादा से ज़्यादा 50 रिक्वेस्ट भेज पाता, 100 भेज पाता, 1000 भेज पाता, इतनी रिक्वेस्ट भेज पाता। पर अगर ये इनको कंट्रोल कर रहा है, तो ये अगर सिर्फ 1000 भेजेगा तो ये भी 1000 भेजेगा, ये भी 1000 भेजेगा, ये भी 1000 भेजेगा, तो बहुत सारी रिक्वेस्ट हो जाएगी, सर्वर इतना हैंडल नहीं कर पाएगा और फिर सर्वर डाउन हो जाएगा। तो ये अच्छा खासा एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे, तो इसको आप देख सकते हो। फिर आता है आपका टाइप्स ऑफ डॉस, ठीक है। तो डॉस, टाइप्स ऑफ डॉस में क्या आता है, बेसिकली आपका जो पहला होता है वो होता है वॉल्यूमेट्रिक अटैक। वॉल्यूमेट्रिक अटैक क्या होता है, दिस इज एन अटैक वेयर द एंटायर बैंडविड्थ ऑफ द नेटवर्क is consumed so the authorized client will not be able to get the resources. This is achieved by the flooding the network devices like hubs, switches, the numerous ICMP echo request reply packets, so the entire bandwidth of the consume and no other clients are able to connect with the target. देखो बेसिकली ये बोल क्या रहा है, ये बोल रहा है कि एक ऐसा अटैक होता है, वॉल्यूमेट्रिक अटैक एक ऐसा अटैक होता है जिसमें आपकी जो बैंडविड्थ होती है, मतलब कि आपका जो सर्वर है, ठीक है, ये सर्वर है, इस सर्वर की अगर जो लिमिट है वो 50 है, ठीक है, 50 लिमिट है इस सर्वर की, मतलब ये कोई सी भी वेबसाइट है उसकी 50 लिमिट है, मतलब ये 50 यूज़र को हैंडल कर सकता है एक बारी में, ठीक है। तो ये वॉल्यूमेट्रिक अटैक क्या बोलता है कि ये 50 की 50 यूज़र्स को पूरा फिल कर देगा, मतलब एक तरीके से इसकी जो बैंडविड्थ है 50 की, ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ कंज्यूम कर लेगा, ठीक है। इसकी वजह से क्या होगा, जो ये लेजिटिमेट बंदा है, ये मतलब ये जो बंदा है जिसको एक्चुअल में यूज़ करनी थी वेबसाइट को, वो यूज़ नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये पूरी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रखी है किसी हैकर के थ्रू जिसने इस पर डॉस अटैक लगाया है। तो वो उसने जैसे ही डॉस अटैक लगाया तो जो लेजिटिमेट बंदा है वो यूज़ नहीं कर सकता इसकी वजह से, क्योंकि ये साइट तो डाउन हो गई। अब डाउन हो गई तो बाकी यूज़र्स जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते। इसका अगर बहुत अच्छा खासा एग्ज़ाम्पल देखें, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल की बात करें तो आप सबको पता है कि लाइक जब भी 10th 12th वगैरह के एग्ज़ाम्स वगैरह आते हैं, राइट, एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स आते हैं, तो जब भी इनके रिज़ल्ट्स आते हैं तो इतने ज़्यादा यूज़र्स हो जाते हैं कि वेबसाइट डाउन हो जाती है,
ठीक है। तो वो डाउन क्यों हो रही है, क्योंकि देखो बेसिकली यहाँ पे भी एक तरीके से zombies का कंसेप्ट आ रहा है बहुत, मतलब अननेसेसरी पैकेट्स का वो आ रहा है कंसेप्ट। कैसे आ रहा है, देखो आप जब भी बोर्ड रिजल्ट्स की बात करते हो तो आपके चाचा देखते हैं, आपके भतीजे देखते हैं, आपके जितने भी लोग हैं, आपके पड़ोसी वगैरह भी है, वो भी आपकी आईडी खोल के देख लेते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इससे अननेसेसरी पैकेट जा रहे हैं, अननेसेसरी रिक्वेस्ट जा रही है सर्वर पे, जिसकी वजह से क्या होता है, एक तरीके से ये जो सर्वर है डाउन हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी बैंडविड्थ इसकी कंज्यूम हो जाती है, उसकी वजह से ये अटैक परफॉर्म हो जाता है। ठीक है, एक तरीके से डिनाइल ऑफ सर्विस हो जाता है, मतलब आप उस सर्विस को यूज़ नहीं कर सकते, जो ऑथराइज क्लाइंट है वो यूज़ नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि ये पूरी की पूरी नेटवर्क किसने कंज्यूम कर लिया है, किसी हैकर ने कर लिया, या फिर अननेसेसरी रिक्वेस्ट ने कर लिया, अननेसेसरी लोगों ने कर लिया। उसको हम वॉल्यूमेट्रिक अटैक बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन अटैक। फ्रेगमेंटेशन अटैक होता क्या है, देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दिस इज एन अटैक दैट फाइट्स अगेंस्ट द रीअसेंबलिंग ability to the target. Numerous fragmentation packets are sent to the target and making it is difficult for the target to reassemble them and therefore डिनाइंग एक्सेस टू द वैलिड क्लाइंट। देखो अब ये बोल रही है, ये रहा है बेसिकली कि फ्रेगमेंटेशन अटैक ये होता है कि नेटवर्क में फेक पैकेट भेजे जाते हैं और वो फेक पैकेट रीअसेंबल नहीं हो पाते हैं सर्वर में और सर्वर डाउन हो जाता है इसकी वजह से, और जो वैलिड क्लाइंट होते हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो मतलब डिनाइंग ऑफ एक्सेस टू द वैलिड क्लाइंट। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि जो नॉर्मल क्लाइंट्स होते हैं वो एक्सेस नहीं कर पाते इसको, जिसकी वजह से फ्रेगमेंटेशन अटैक परफॉर्म हो जाता है। टीसीपी स्टेट एग्जॉस्ट अटैक के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले हम देखते हैं एप्लीकेशन लेयर अटैक क्या होता है। एप्लीकेशन लेयर अटैक बेसिकली आपके ओएसआई मॉडल के लेयर 7 के अंदर होता है। टारगेट करते हैं उसको और उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं अटैकर। फिर जो आपकी वेबसाइट होती है उसको एक्सेस करने के बाद में भी शायद तक उसको किसी भी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, वनरेबिलिटीज़ वगैरह देख सकते हैं। तो अलग अलग कंपनीज़ क्या करती है, अपने वेबसाइट पे एक पेन टेस्टिंग करवाती है, लाइक एक तरीके से टेस्टिंग कराती है डॉस अटैक की, जो कि बेसिकली उसको बोला जाता है स्ट्रेस टेस्ट। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट होता क्या है, देखो एक तरीके से एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें पता चलता है कि आपका जो सर्वर है, आपका जो वेबसाइट का सर्वर है या फिर जो आपकी कंपनी का सर्वर है, वो कितना रिक्वेस्ट को होल्ड कर सकता है, कितना ज़्यादा लोड ले सकता है। ठीक है, वो टेस्ट होता है बेसिकली सर्वर टेस्ट। ठीक है, स्ट्रेस टेस्ट सॉरी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन की। तो डेफिनेशन क्या बोल रही है, द अटैकर टेक एडवांटेज ऑफ द प्रोग्रामिंग एरर्स इन द एप्लीकेशन टू कॉज द डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. It is achieved by the sending the numerous application requests to the target and exhaust the target resources, so it will be not able to service any valid clients. ठीक है, मतलब वो बोल रहा है कि ये बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट भेज देते हैं एप्लीकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद, जिसकी वजह से जो वैलिड क्लाइंट होते हैं वो उसको एक्सेस नहीं कर पाते हैं. The programming error in case of buffer overflow attack in the memory allocate a variable is smaller than the request and then it may lead the memory leakage and crashing the entire application. ये बोल रहा है कि जो प्रोग्रामिंग एरर्स होते हैं वो बफर ओवरफ्लो अटैक को भी परफॉर्म कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो मेमोरी एलोकेट होती है उनके वो बहुत ज़्यादा छोटी पड़ जाती है रिक्वेस्ट के लिए. ठीक है, तो वो छोटी छोटी जो रिक्वेस्ट जा रही है, जो भी रिक्वेस्ट जा रही है, आप जितनी भी अननेसेसरी रिक्वेस्ट भेजते हो वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारी एंटायरली जितनी भी कंप्यूटर सिस्टम होता है वो क्रैश हो जाता है. ठीक है, तो बेसिकली देखो सब जितने भी अटैक्स यहाँ पे हमने अभी पढ़े हैं, जितने भी हमने यहाँ पे अटैक्स के बारे में पढ़ा, वॉल्यूमेट्रिक अटैक हो गया, सिंक फ्लडिंग हो गई, या फिर हमारा ये फ्रेगमेंटेशन अटैक हो गया, एप्लीकेशन अटैक हो गया, सब में रिक्वेस्ट जा रही है जिसकी वजह से अननेसेसरी रिक्वेस्ट जा रही है. ठीक है, उन अननेसेसरी रिक्वेस्ट की वजह से हमारा सर्वर ओवरलोड हो रहा है, और ओवरलोड होने की वजह से क्या हो रहा है, हमारा सर्वर डाउन हो जा रहा है. ठीक है, और उसकी वजह से जो ऑथराइज यूज़र है वो उसको यूज़ नहीं कर पा रहे. इसका सिंपली ये मतलब है. ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट आते हैं इसके काउंटर मेजर्स क्या होते हैं. ठीक है, काउंटर मेजर इससे पहले हम ये फ्लैशिंग के बारे में पढ़ लेते हैं. देखो बेसिकली ये कैसे होता है, ये एक तरीके से परमानेंट डैमेज होता है सिस्टम पे, हार्डवेयर पे. कैसे होता है, ये क्या करता है, फ्लॉडेंट अपडेट्स को सेंड करता है, मतलब बार बार हार्डवेयर के अंदर सेंड करता है ये हार्डवेयर्स में ऐसे ऐसे गलत से अपडेट्स. ठीक है, जिसकी वजह से हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम है वो परमानेंट डैमेज हो जाता है. सिस्टम हार्डवेयर मतलब जो हमारा जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर सिस्टम का या फिर लैपटॉप का, वो परमानेंट डैमेज हो जाता है. इसका सॉल्यूशन क्या है कि आप पूरा का पूरा हार्डवेयर चेंज करो, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है.
ठीक है। फिर काउंटर मेजर्स क्या क्या कर सकते हो आप, अपना IDS होता है, मतलब इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम होता है, तो उसको आप अपडेट करो, आपका एंटीवायरस जो है उसको अपडेट कर सकते हो। परफॉर्म नेटवर्क एनालिसिस टू फाइंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ डॉस अटैक, नेटवर्क को एनालाइज करो बार बार ताकि आप डॉस अटैक से बच सको। शट डाउन अननेसेसरी सर्विस ऑन द टारगेट नेटवर्क, जो अननेसेसरी सर्विस चल रही है उनको आप बंद कर सकते हो, ठीक है। आप कैसे बंद कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आता है आपका टास्क मैनेजर, उसमें जाओ, उसमें राइट क्लिक करके जितने भी सर्विसेज जो अननेसेसरी आप उसको बंद कर सकते हो, ठीक है। फिर और भी अगर देखें तो यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे समझ में आ रही है वो क्या क्या है, यूज़ स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन मैकेनिज्म, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म यूज़ करो ताकि हैकर उसको हैक ना कर सके और फिर उस पर अलग अलग रिक्वेस्ट ना भेज सके, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। परफॉर्म अ प्रॉपर एक्टिविटी प्रोफाइलिंग एंड इंग्रेस फिल्टरिंग ऑफ द फिल्टर आउट अनवांटेड ट्रैफिक। देखो ये क्या कर रहा है बेसिकली, जैसे कि क्लाउडफेयर की बात करें तो क्लाउडफेयर क्या करता है, अननेसेसरी पैकेट्स को हटा देता है, ठीक है। मतलब जो अननेसेसरी जो यूज़र्स आ रहे हैं, अननेसेसरी रिक्वेस्ट आ रही है बार बार क्लाउड की तरफ से, मतलब जो रिक्वेस्ट आ रही है अलग अलग यूज़र की तरफ से, उनको ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसका छोटा सा एग्जांपल दूँ, इसको इस तरीके से समझो कि फॉर एग्जांपल मेरा लैपटॉप है, ठीक है। तो मेरे लैपटॉप से मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मैंने 1 भेजी, 2 भेजी, 3 भेजी। अब सर्वर को क्या लग रहा है कि यार एक ही जगह से बार बार रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो क्या करेगा, अगर मेरे पे ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट लगा रखी है, अगर 30 रिक्वेस्ट, मेरे लैपटॉप से 30 रिक्वेस्ट आ सकती है, तो 30 रिक्वेस्ट आएगी मेरी। उसके बाद अगर मैंने 31 रिक्वेस्ट भेजी तो उसके बाद वो क्या करेगा, मेरी IP को ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिस्टम बिठा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका काउंटर मेजर्स हो गया। फिर अगर डॉस अटैक के टूल्स की बात करें तो टूल्स कौन कौन से होते हैं, देखो लो ऑर्बिट आयन कैनन होता है, ये बेसिकली बहुत अच्छा टूल है। अगर देखा जाए तो ये विंडोज 7 के अंदर शायद तक इंस्टॉल होता है। GUI बेस्ड टूल है, इसमें बस टारगेट मशीन का नाम डाल दो और फिर ये अटैक कर देगा। बहुत अच्छा टूल है, इसको यूज़ कर सकते हो। बहुत बार यूज़ कर रहा है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत पुराना टूल भी है, बहुत अच्छी तरीके से यूज़ होता है। TCP UDP HTTP डॉस अटैक ये सब कुछ परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। हाई ऑर्बिट आयन कैनन को भी यूज़ कर सकते हो, और RUDY को भी यूज़ करते हो, स्लो लॉरेस को भी यूज़ कर सकते हो, HTTP अनडिरेबल लॉन्ग लोड किंग को भी यूज़ कर सकते हो। बेसिकली ये हल्क, ये मैंने यहाँ पे डाल रखा है, देखो इसका एक GUI वर्जन भी आता है, एक आता है इसका CLI वर्जन। हम इसको एक बार यूज़ करके देख लेंगे, इस वाले को यूज़ करके देखेंगे हम। और DDoS सिमुलेटर भी होता है एक, DDoS SIM करके, और पाई लॉरेस भी है एक, इसको भी यूज़ कर सकते हो। देखो जितने भी मैंने यहाँ पे दे रखे हैं इनको आप ट्राई कर सकते हो एक एक करके, ठीक है। मतलब कि मैंने यहाँ पे सिर्फ नाम शो कर रखे हैं, इनके अलग अलग ऐप्स आते हैं, इनके अलग अलग टूल्स आते हैं, गिटहब पे रिपोजिटरीज़ हैं और GUI वर्जन में भी अवेलेबल है। तो इन सब को आपको एक एक करके यूज़ करना है। अभी हम एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। बेसिकली मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं थी कि जिस पर मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा सकूँ, तो मैंने क्या करा, मैंने एक डेमो वेबसाइट बनाई है अभी थोड़ी देर के लिए, तो मैं उस पर आपको टेस्ट करके दिखाऊँगा बेसिकली ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन में, ओपन करते हैं हमारे वर्चुअल मशीन को अब। ओके, डिस्प्ले थोड़ी बड़ी कर लेता हूँ, जस्ट वेट। ओके, तो अब आपको करना क्या है, अब पहले तो इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं इन सब चीज़ों को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अब स्टार्ट करेंगे हमारे हल्क टूल से, जो कि हमने अभी बात करी थी। तो हल्क टूल बेसिकली करता क्या है, हमें पहले हल्क टूल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे hulk.py गिटहब। तो हम क्या करेंगे, गिटहब की कोई रिपोजिटरीज ढूंढते हैं, हम उसको डाउनलोड करेंगे और यूज़ करके देखेंगे। तो बेसिकली हम ये वाला टूल यूज़ करके देखते हैं, लेट्स सी। तो अगर आपका पास अगर एक टूल दिखता है वो काम नहीं कर रहा तो आप दूसरी टूल भी यूज़ करके देख सकते हो, ठीक है। तो हम लेट्स सी दूसरे भी टूल ट्राई करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक रिपोजिटरीज दे रखी है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं, सेव, और देख लेते हैं। इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे 2 फाइल डाउनलोड हो चुकी है, इनको अनजिप कर लेते हैं पहले तो। ओके, तो अब हम चलते हैं पहले तो अपने फ़ाइल मैनेजर में। फ़ाइल मैनेजर में जाने के बाद आपका सबसे पहला काम क्या है, आपने जो फ़ाइल डाउनलोड करी थी वो कहाँ पे गई है, डाउनलोड फोल्डर में।
और फिर यहाँ पे आपको देखना है हल्क डॉट मास्टर, यहाँ पे एक फ़ाइल डाल रखी है। हम इसको क्या करेंगे, हम पहले एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। यहीं पे यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गई है, अभी हम इसको डिलीट मार देते हैं। ठीक है, इसको यूज़ करके देखते हैं बेसिकली ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसको ओपन इन टर्मिनल करते हैं, ls। तो हमारे पास यहाँ पे फाइल दे रखी है हल्क डॉट पाई। पहले हम इसको एग्जीक्यूटेबल परमिशन देंगे। तो हम क्या करेंगे, chmod a+x, फिर हमारे फाइल का नेम क्या है, हल्क डॉट पाई। परमिशन देने के बाद हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूटेबल परमिशन देने के बाद हम इसको यूज़ करेंगे। हम क्या लिखेंगे, पाइथन 3 हल्क डॉट पाई, फिर हमारी वेबसाइट का नेम, जो भी हमारी वेबसाइट का नेम है हम यहाँ पे वहाँ पे डाल देंगे http:// फिर हमारे वेबसाइट का नाम क्या है, जो भी हमारी वेबसाइट का नाम, जो भी हमारी टारगेट मशीन है हम उस पर अटैक मार देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ, लेट मी सी मेरी वेबसाइट का नाम था, मेरी वेबसाइट का नाम है यहाँ पे आई गेस hackitech.69 आई गेस, ओके, wix/testing, राइट। तो ये URL है इसका, लेट्स सी, इस पर ट्राई करके देखते हैं। इसको छोटा कर लेते हैं एंड hackit69.wixsite.com/testing। ओके, आपको इसको एंटर करना है। ओके, सिंटैक्स एरर दे रहा है ये बेसिकली, तो इसको इतना ही रखते हैं। ओके, ये जो फाइल है ये बेसिकली सिंटैक्स एरर दे रही है, दैट मीन्स ये फाइल काम नहीं कर रही है। लेट्स सी, इसको पाइथन सिर्फ पाइथन में चला के देखते हैं, मे भी शायद तक ये सिर्फ पाइथन की फ़ाइल हो। ओके ओके ओके, देखो ये फ़ाइल चली है बट इसने रिस्पॉन्स कोड दिया है 500, यानी कि ये सर्वर एरर दे रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको क्लियर कर देते हैं, एक बार वापस से ट्राई करके देखते हैं कमांड रन होती है कि नहीं, /testing। तो इस वेबसाइट का नाम क्या है, hackitech69.wixsite.com। ओके, सेम साइट। ओके, एंटर। हल्क अटैक स्टार्टेड, यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है। लेट्स सी ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो इस तरीके से आपको इस कमांड को यूज़ करना है। देखो यहाँ पे मैं परफॉर्म करके नहीं दिखा रहा हूँ, एक तरीके से मैंने पूरा परफॉर्म तो यहाँ पे कर दिया है, बट यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजनी स्टार्ट करेगा, ये एक एक करके रिक्वेस्ट भेजता जाएगा और फिर सर्वर लोड होगा, और जिसकी वजह से हमारी जो वेबसाइट है ये डाउन हो जाएगी। हम जैसे ही इसको ओपन करने का ट्राई करेंगे तो ये ओपन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो ये अटैक इस तरीके से परफॉर्म करना है आपको। तो आपको पता लग गया, मैं इसको बंद कर देता हूँ यहाँ पे, Ctrl+C, एंड इसको बंद करने के बाद देखो बेसिकली इस तरीके से आपको परफॉर्म करना था। आपको अलग अलग फाइल मिल जाएगी, गिटहब पे रिपोजिटरीज मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो। कमांड सिंपल है, पाइथन, फिर आपके फाइल का नेम जो कि hulk.py है, फिर उसके बाद आपका URL जिस पे आप अटैक लगाना चाहते हो। मेरी वेबसाइट पे आपको टेस्टिंग नहीं करनी है। बेसिकली ये जो वेबसाइट थी मैंने बस डेमो पर्पज़ के लिए रखी थी, अभी मैं इसको डिलीट मार दूंगा। और इसके बाद जितनी भी वेबसाइट्स हैं आप उस पर डायरेक्ट ऐसे टेस्टिंग नहीं कर सकते हो। जिन पे रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर प्रोग्राम्स हैं जिनके, आप उन पे टेस्टिंग कर सकते हो। जिन लोगों ने लिखा हुआ है कि आप यहाँ पे डॉस अटैक की टेस्टिंग कर सकते हो तो आप उन पे ही करना, अदरवाइज़ उनके अलावा किसी भी वेबसाइट पे आप टेस्टिंग नहीं कर सकते। राइट, आपकी खुद की वेबसाइट है, आप अपने लोकल होस्ट में उसको सर्वर होस्ट करो और उस पर ट्राई करके देखो, यानी कि आपका अपाचे सर्वर है उसमें आप अपनी वेबसाइट को डालो और उस पर टेस्टिंग करके देखो कि वो डाउन होती है कि नहीं होती। तो इस तरीके से आप टेस्टिंग ट्राई कर सकते हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी अलग अलग टूल्स एंड के बारे में हमने बात करा था, हम उसके बारे में भी आगे कवर अप कर लेंगे। जैसे कि लो ऑर्बिट आयन कैनन जो है ये बहुत अच्छा GUI टूल है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको नेट पे सर्च करूँ LOIC, तो यहाँ पे सर्च करते ही ये यहाँ पे आ जाएगा। राइट,
देखो मैंने यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे सर्च करा तो ये यहाँ पे नाम दे रहा है इसका और यहाँ पे टूल भी दे रहा है, तो आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि मैंने इस पर क्लिक करा तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड करने के बाद ये जो पर्टिकुलर टूल है मे बी शायद तक विंडोज़ 7 के लिए है, आई डोंट नो। मैंने लास्ट टाइम जब यूज़ करता विंडोज़ 7 में करा था। GUI टूल है जिस आपको सिंपली इसमें इसके नाम वगैरह डालने हैं, टारगेट की IP डालनी है और फिर ये स्टार्ट हो जाएगा, फिर ये एक एक करके पैकेट भेजने लग जाएगा। और यहीं पर नीचे दे रखा है हाई ऑर्बिट आयन कैनन भी दे रखा है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और फिर उसके बाद स्लो लॉरेस के बारे में हम आगे अगर फर्दर मेरे पास टाइम मिला तो मैं आपको स्लो लॉरेस के बारे में भी बता दूंगा। और बहुत अच्छा टूल है ये भी, इसके बारे में भी हम आगे कवर अप कर लेंगे इन फ्यूचर में। इसके ऊपर एक आइसोलेटेड वीडियो बना दूंगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। अदरवाइज़ हमने hulk.py की तो मतलब वीडियो देख ली है कि इसको यूज़ कैसे करना है। बाकी यूजेबल बहुत ज़्यादा इजी है, इनको यूज़ करना ज़्यादा बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेता है। जस्ट सिंपली आपको टूल्स यूज़ करने हैं या फिर आपके जो गिटहब की रिपोजिटरीज है उनको यूज़ करना और फिर जस्ट आपका अटैक परफॉर्म करना है। दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। और जितनी भी चीज़ें आपने कवर अप करी है उनको एक बार ट्राई कर लेना, सिमुलेटेड इन्वायरमेंट में करना, इनको ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ करना। आप किसी भी वेबसाइट पे ऐसे टारगेटली डायरेक्टली अटैक नहीं लगा सकते। एंड वन मोर थिंग गाइज, जो प्रीवियस वीडियो थी मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, आप उस वीडियो को वापस से देखो और जल्दी से देखो, जल्दी से कंप्लीट करो जितना हो सकता है उसको। कंप्लीट करने के बाद उसका डेमोस्ट्रेशन भी एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, क्योंकि मैं उसको बाद में डिलीट करने वाला हूँ। जल्दी से जितनी जल्दी हो सके मैं उसको डिलीट कर दूँगा। मे भी शायद तक 2 to 3 डेज़ और मान के चलो कि मैं उसको रखूँगा, फिर उसके बाद डिलीट कर दूँगा मे बी। तो आप उसको देख लो एंड थैंक यू सो मच गाइस। नेक्स्ट वीक मिलते हैं और आपके जो नोट्स हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली आई गेस 2 दिन के अंदर अंदर आपको वापस मिल जाएंगे आपके नोट्स। तो जो 4 दिन की क्लासेस थी लगातार आपको पूरी की पूरी सबके नोट्स मिलेंगे एक एक करके, तो आप उनको पढ़ लेना। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।